यकीन नहीं आता कि आप शादीशुदा हैं। कसम से। क्या बड़ा चालू आदमी है, मेरी माँ पे लाइन मार रहा है। 4 नवंबर 1983 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा से भरी फिल्म मवाली, जिसकी मेन कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा, कादर खान, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा व शक्ति कपूर नजर आए थे। ऐसे में करीब 2 करोड़ 10 लाख के बजट में बनी ये फिल्म 4 करोड़ 75 लाख की कमाई करके हिट रही थी और साल की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। 1983 का साल जितेंद्र व श्रीदेवी के लिए बेहद अच्छा रहा था। इस साल दोनों की साथ में 4 फिल्में आई थी, हिम्मत वाला, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली। सभी साउथ फिल्म मेकर्स की थी और सभी सफल रही थी, जिसमें इकलौती जानी दोस्त को छोड़कर बाकी सभी साउथ फिल्मों का रीमेक थी। हिम्मत वाला जहां 1981 में आई तेलुगु फिल्म ओरुकी मोनागुडू का रीमेक थी, वहीं जस्टिस चौधरी 1982 में आई तेलुगु फिल्म जस्टिस चौधरी का, तो मवाली 1980 में आई तेलुगु फिल्म चुतालू नारू जगराथा का रीमेक थी, जिसका मवाली से पहले 1982 में तमिल में भी रीमेक बनाया गया था। और श्रीदेवी इकलौती ऐसी थी जो इन तीनों फिल्मों में नजर आई थी। दरअसल उन दिनों श्रीदेवी की पॉपुलैरिटी ही ऐसी थी कि रीमेक फिल्मों के हीरो बदल जाते थे, मगर श्रीदेवी नहीं बदलती थी। हालांकि शुरुआत में श्रीदेवी ने मवाली फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि फिल्म में उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आखिरकार वे ये सोच कर करने को तैयार हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर हनुमंता राव व कृष्णा ने उन्हें हिम्मत वाला में जो ब्रेक दिया था, उससे उन्हें हिंदी फिल्मों में पैर जमाने में मदद मिली थी। अरे बाप की कसम, अरे माँ की कसम, अरे तेरी कसम, अरे जाँ की कसम, ले किसी की कसम। वैसे बताया जाता है कि जितेंद्र भी ये फिल्म करने को इसलिए तैयार हुए क्योंकि उनकी दीदार यार बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। दरअसल जितेंद्र दीदार यार के प्रोड्यूसर थे और इस फिल्म से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही जितेंद्र ने मवाली फिल्म को साइन किया था। मवाली में कादर खान व शक्ति कपूर ने अपनी कॉमेडी से ऑडियंस का खूब मनोरंजन किया था। हालांकि इससे पहले ये दोनों कलाकार बतौर विलन काम किया करते थे, लेकिन साउथ मेकर्स ने कादर खान और शक्ति कपूर को कॉमेडी के रंग में ऐसा डाला कि इसके बाद दोनों 80 के दशक के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए। लेकिन मवाली फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था कि शक्ति कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था, जिसका खुलासा खुद शक्ति कपूर ने एक बार मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में किया था। दरअसल शक्ति कपूर ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने पेंटल के साथ 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता में पहली बार कॉमेडी की थी। हालांकि डायरेक्टर राज सिप्पी ने जब उन्हें कॉमेडी रोल के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने कहा उनका विलन का अच्छा खासा धंधा चल रहा है, उन्हें कॉमेडियन क्यों बना रहे हो। खैर सत्ते पे सत्ता में शक्ति कपूर के इतने ज्यादा डायलॉग नहीं थे, लेकिन जो भी थे वे अच्छे थे। जिसके बाद हिम्मत वाला में भी शक्ति कपूर ने थोड़ी कॉमेडी की, लेकिन उनका असली इम्तिहान होना था मवाली में, जहां उन्हें पहले शॉट में कादर खान से जोरदार थप्पड़ पड़ा था और वे जमीन पर गिर पड़े थे। इसके बाद दूसरा शॉट भी कुछ ऐसा ही था। इस बार अरुणा ईरानी ने उन्हें थप्पड़ मारा और वे फिर जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद जितेंद्र ने उन्हें लात मारी तो शक्ति कपूर अपने करियर को लेकर टेंशन में आ गए और इस हादसे से गुजरने के बाद वे ये सोचकर परेशान हो गए कि उनका करियर अब खत्म हो गया है। के बापिया इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और कादर खान राइटिंग से जुड़ा काफी काम संभाले हुए थे, इसलिए शक्ति कपूर कादर खान के पास गए और उनसे कहा कि मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कृपया मेरा शाम का टिकट बुक करा दें। मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मेरा करियर खत्म हो गया है और मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। हालांकि वहां तब अजय देवगन के पिता वीरू देवगन, जो कि फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे, वे भी मौजूद थे। वे शक्ति कपूर को एक कोने में लेकर गए और उनके कानों में बोला कि अगर तुझे इस रोल के लिए चाटे खाने पड़े तो खा, लात भी खा, तू बेशर्म होकर खा, क्योंकि जब फिल्म रिलीज होगी तो तेरा बहुत बड़ा नाम होगा। बस फिर इस तरह वीरू देवगन की सलाह पर शक्ति कपूर ने मवाली में काम जारी रखा और जैसा उन्होंने कहा था फिल्म की रिलीज के बाद वैसा ही हुआ। मवाली बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और शक्ति कपूर को फिल्म फेयर में पहली बार नॉमिनेशन मिला, वो भी बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए। हालांकि वे अवार्ड भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बाद शक्ति कपूर ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वे विलन के साथ साथ कॉमिक रोल भी निभाएंगे, इसलिए उन्होंने कादर खान के साथ मिलकर ढेरों फिल्मों में कॉमिक रोल निभाए व लोगों को खूब एंटरटेन किया। ऐसे में उनके द्वारा निभाए कॉमिक रोल की आज भी खूब तारीफें होती हैं।
सन 1982 की बात है जब राजा नवाथे ने मवाली टाइटल से ही फिल्म बनाने की घोषणा की थी। वे फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ डायरेक्ट भी कर रहे थे। फिल्म की मेन कास्ट में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन भी कर लिया था, लेकिन फिर कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। डायरेक्टर के बाप्या साउथ फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों के भी बेहद कामयाब डायरेक्टर थे। हालांकि मवाली से पहले आई उनकी हिंदी फिल्में ज़्यादा सफल नहीं रही थी। बता दे बतौर डायरेक्टर के बाप्या की पहली फिल्म दिलदार थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी और जितेंद्र इसके मेन हीरो थे। जिसके बाद उन्होंने 1978 में आई दिल और दीवार, 1980 में आई टक्कर, बंदिश और 1982 में आई सिंदूर बनी ज्वाला जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। ऐसे में मवाली की ज़बरदस्त कामयाबी से उन्हें राहत मिली और बतौर डायरेक्टर ये के बाप्या के करियर की कमबैक हिंदी फिल्म रही। के बाप्या ने मवाली की शूटिंग रिकॉर्ड 28 दिनों में पूरी की थी, जिसमें मॉरिशस में फिल्माए कुछ आउटडोर सीन भी शामिल हैं। अक्सर हमने ये सुना है कि किसी फिल्म में जब 2 या 2 से ज़्यादा हीरोइनें साथ काम करती हैं तो उनके बीच आपस में बनती नहीं। इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ था श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच भी। इन दोनों हीरोइनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। बता दे श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई थी, जहां मवाली दोनों की साथ में आई पहली हिंदी फिल्म थी। हालांकि इससे पहले दोनों ने साउथ की कई फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन बावजूद इसके दोनों की आपस में बातचीत बिल्कुल बंद थी। यहाँ तक कि साथ में शॉट देने के बाद दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर बैठती थी। और ऐसा सिर्फ केवल इसी फिल्म के दौरान नहीं हुआ था, बल्कि आगे भी दोनों के बीच इसी तरह की कोल्ड वार जारी थी। जबकि दोनों ने साउथ और हिंदी फिल्मों को मिलाकर करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में साथ काम किया था। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि इसके बाद दोनों जब 1984 में आई मकसद में साथ काम कर रही थी, तो जितेंद्र व राजेश खन्ना ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी और दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वे भी फेल रहे, क्योंकि इस दौरान ये दोनों हीरोइनें अलग अलग कोनों में चुपचाप बैठी रही थी। मवाली में संगीत दिया बप्पी लहरी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है इंदिवर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। 4 बार मारेंगे, 1 बार गिनेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बता दे फिल्म का गीत संगीत इतना कुछ खास नहीं था और ये साउदर्न कॉमेडियन टाइप का लगता है। फिल्म की तरह इसे भी काफ़ी कम टाइम में बनाकर डाल दिया गया था। हालांकि फिर भी किशोर दास भोसले का गाया उई अम्मा ऐसा गाना है जिसे सन 2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर में दोबारा से रिक्रिएट किया गया था और द डर्टी पिक्चर में यह गाना बेहद फेमस हुआ था। इसके अलावा इस गाने से एक बेहद दिलचस्प किस्सा ये भी जुड़ा हुआ है कि इस गाने को लेकर जया प्रदा और उनके बॉयफ्रेंड रहे श्रीकांत नाहटा के बीच खूब बहस हुई थी और श्रीकांत जया से काफ़ी नाराज हो गए थे। दरअसल उन्हें इस गाने में जया प्रदा की साड़ी हवा में उछालने पर ऑब्जेक्शन था, क्योंकि ऐसा करने से जया बस एक छोटे से ब्लाउज में रह जाती है। इसलिए श्रीकांत को मनाने के लिए जया ने उनसे प्रॉमिस किया कि वे आगे फिर कभी ऐसा सीन नहीं करेंगी। बस इस तरह फिर दोनों में सुलह हो गई और 1987 में दोनों ने शादी करके अपना घर बसा लिया। माना माना मैंने माना, मैं हूँ मवाली, माना माना मेरी हर बात निराली। फाइनली मवाली 80 के दशक की एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक है। फिल्म में कादर खान, अरुणा ईरानी और शक्ति कपूर ने कमाल की कॉमेडी की है। साथ में जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा भी अपने रोल में खूब जमे हैं, जिसमें जितेंद्र तो डबल रोल में थे। इसलिए 2 महीनों तक खूब कमाई करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटरों ने करेज ऑफ द नेशन टैगलाइन के साथ मवाली फिल्म के दोबारा से पोस्टर छपवाए थे, ताकि फिल्म को कुछ और दिनों तक सिनेमाघरों में दिखाया जा सके और कमाई में थोड़ा और इजाफा किया जा सके। वैसे मवाली फिल्म दिवाली पर रिलीज हुई थी और ठीक इसी दिन राजेश खन्ना, रेखा राज बब्बर की अगर तुम ना होते भी रिलीज हुई थी। ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच हुए क्लैश में कमाई भले ही मवाली ने ज्यादा की, लेकिन कम बजट होने के चलते अगर तुम ना होते भी हिट साबित हुई थी। सो मवाली फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।